यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। अगर हम मसीह से उद्धार पाएंगे तो हम नई सृष्टि बन जाएंगे। हमारे जीवन में जो है पाप का स्वभाव जो है वो हमारे अंदर नहीं रहेगा। हमारे अंदर जो है पवित्र स्वभाव आ जाएगा, नई सोच आ जाएगी, नई चाल आ जाएगी, नई समझ आ जाएगी। तब हम किसी को गाली देंगे तो हमारे दिल में डर रहेगा, अरे नहीं यार मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। अगर हम किसी के लिए चुगली करेंगे तो अंदर दिल में डर रहेगा, नहीं यार मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हे भाई और बहनों, अगर किसी को धोखा देना है, किसी को लूटना है, अगर करने का दिल करेगा तो हमारे अंदर से आवाज़ आएगी कि हमें नहीं करना है क्योंकि मेरे अंदर नई सृष्टि है और पवित्र आत्मा रहती है। हे भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आती है, प्रभु यीशु मसीह आता है, वो हमें हर एक गलत काम करने से रोकता है। पवित्र आत्मा की पहचान ये है कि हर एक गलत काम करने से हम रुक जाएंगे क्योंकि वो हमारे अंदर है, वो हमें गलत काम करने नहीं देगा। अगर वो हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हम किसी को गाली भी दे सकते हैं, किसी को धोखा भी दे सकते हैं, कोई डर हमारे जीवन में नहीं रहेगा। हे भाई और बहनों, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें जो है बीत गई हैं, अब सब कुछ नया हो गया है। क्या आपका जीवन बदला है? क्या आप नए बन गए हो? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर रह के काम करता है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको कहता है कि ये करने के लिए आप क्या उसकी राह पे चलते हो? हे भाई और बहनों, काफ़ी लोगों को जो है चौड़ा मार्ग बहुत पसंद है क्योंकि आसानी से गुजर जाते हैं, लेकिन सख्त है वो मार्ग जो प्रभु यीशु मसीह की राह पे चलाता है। मुश्किल भरा राह जो प्रभु यीशु मसीह की राह पे चलाता है। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह की राह पे चलना है तो सख्त मार्ग से हमें गुजरना पड़ेगा। हे भाई और बहनों, क्या आप तैयार हैं? आज संडे है, आज प्रभु आपसे इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। आपका जीवन क्या बदला है? क्या आपने नया जन्म पाया है? कभी कभी हम देखते हैं कि बपतिस्मा लेने के बाद में भी हमारी सोच नहीं बदल देती है, हमारी ज़ुबान नहीं बदलती है, हमारा चाल चलन नहीं बदलता है, बिल्कुल वैसा ही रह जाता है। ये इसलिए रहता है क्योंकि वचन हमारे जीवन में नहीं रहता है। अगर वचन हमारे जीवन में रहेगा तो हमें परमेश्वर का डर रहेगा। जब परमेश्वर का डर हमारे जीवन में रहेगा तब हम दूसरों के लिए कुछ गलत बोलने, कुछ करने के लिए भी हम डर जाएंगे। हे भाई और बहनों, इसे कहते हैं नई सृष्टि। जो कोई मसीह में आता है वो नई सृष्टि बन जाता है। एकदम बच्चा जब नया पैदा होता है तो जब बचपन में वो छोटा होता है तो कितना मुलायम होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता है क्योंकि वो नई सृष्टि होती है। जब हम मसीह में होते हैं तो हम भी नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी चीज़ों को, सारों को हम भूल जाते हैं। हम पुराने दुश्मनों को भी भूल जाते हैं। किसी ने हमें गाली दी थी, मारा था, उसे भी हम माफ़ कर देते। क्यों? क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि बन जाती हैं। किसी ने हमसे धोखा किया था, धोखाधड़ी की थी, फिर भी हम उसे माफ़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम नई सृष्टि बन जाते हैं। जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं तो सबसे पहले हम किसी को माफ़ कर देते हैं, माफ़ करना सीखते हैं। और जो नई सृष्टि जब बन जाते हैं तो हमारे अंदर कोई गलती भी अगर हम किसी के विरोध में कर देते हैं तो हम उसे सॉरी कह देते हैं। हे भाई और बहनों, ये दो निशानी है प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम कर रहा है करके पता लगता है इससे। एक, अगर हम गलती करते हैं तो उसे सॉरी कहते हैं तो ये मसीह की आत्मा है जो आपको कहती है कि माफ़ी मांग ले, तूने गलती की है। एहसास कराती है पवित्र आत्मा हमें कि हमने गलती की है। हे भाई और बहनों, और दूसरी, जो कोई हमारे विरोध में कोई गलत करता है, पाप करता है या हमें फंसा देता है या गाली देता है, अगर हम उसे माफ़ कर देते हैं तो ये भी पवित्र आत्मा का काम है जो हमारे अंदर रह के काम करती है। हे भाई और बहनों, बड़ा ही आसान है पवित्र आत्मा को पहचानना हमारे अंदर काम करती है कि नहीं है। हम अपने दुश्मनों को जो है माफ़ कर देते हैं, माफ़ करने का स्वभाव रखते हैं। अगर हमारे अंदर मसीह है, अगर हमारे अंदर मसीह की आत्मा है, अगर हम नई सृष्टि हैं तो, और अगर हम गलती करते हैं तो उसकी भी हम माफ़ी मांगते हैं। हे भाई और बहनों, नई सृष्टि ऐसा ही करती है। मसीह के लोग जो है ऐसा ही करते हैं। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, किसी को सॉरी नहीं कह पा रहे हो, तो
तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जो हैं बीत गई हैं, अब सब कुछ नया हो गया है। जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह से पापों की माफ़ी मांग लेता है वो नई सृष्टि बन जाता है। वो लोगों को माफ़ कर देता है, लोगों को क्षमा कर देता है। अगर कोई गलती भी करे तो वो उनसे माफ़ी भी मांग लेता है। ये है नई सृष्टि। है भाई और बहनों, क्या आप नई सृष्टि हो? क्या आपके जीवन में मसीह आया है? क्या आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर रहा है? अगर नहीं तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें जो हैं चले जाती है, पुराने काम चले जाते हैं, सब कुछ नया हो जाता है। अगर आपके जीवन में भी सब कुछ मसीह आने के बाद में नया हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन आपके जीवन में अगर नया नहीं हुआ है, सब कुछ पुराना ही चल रहा है, चर्च में जाने के बाद में भी, वचन सुनने के बाद में भी, तो आपको ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह की। वो आपके द्वार के ऊपर ठहर के खटखटा रहा है और कह रहा है कि द्वार को खोलो, मैं भीतर आना चाहता हूँ और तुम्हारे अंदर आके काम करना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रह के निवास करना चाहता हूँ। अगर हम पापों की माफ़ी मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ़ कर दे, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर दे, तो वो पवित्र करता है हमें धो के और हमें नई सृष्टि करेगा। है भाई और बहनों, जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें जो हैं बीत जाती हैं, अब सब कुछ नया हो गया है। गॉड ब्लेस यू।